ऐसा जब तोते ने कहा, राजा का अभिवादन किया, राजा को प्रणाम किया, राजा का अभिनंदन किया, राजा का स्वागत किया, तो राजा बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, देखो कितना सुंदर तोता है, कितना अच्छा तोता है, इसने मेरा स्वागत किया है, मुझे प्रणाम किया है, आते ही मेरा सम्मान किया, मुझे प्रणाम किया है। इस तोते को इनाम मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए। ये कितना दिव्य तोता है, कितना अच्छा तोता है, इसने आते ही मेरा भव्य स्वागत किया है। लेकिन कल कसाई के यहां से मैं गुजर रहा था, कसाई के घर में जो तोता था, जो भी मेरे पास है, इसने मेरा अपमान किया, मुझे गालियां दी। इसको पता नहीं कि मैं राजा हूं देश का। मुझे इसने दुष्ट कहा, बेईमान कहा, धूर्त कहा, नालायक कहा, इसलिए इसको फांसी होगी, मृत्युदंड मिलेगा। महात्मा के हाथ में जो तोता था पिंजरे में, उस तोते ने राजा से कहा, हे राजन, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। कहा, कहो क्या तुम्हारा निवेदन है। महात्मा के तोते ने कहा, राजन, इस तोते का कोई दोष नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है, इसने आपका अपमान नहीं किया, इसने आपको गालियां नहीं दी। तो कहा, फिर किसने दी? मैं तो आ रहा था अपने सैनिकों के साथ, इसी ने मुझे गालियां दी, मुझे दुष्ट कहा, बेईमान कहा, धूर्त कहा, नालायक कहा, आओ बैठो नालायक, शराब पियो, मांस खाओ, ऐसी ऐसी गंदी गालियां दी, गंदे शब्दों का प्रयोग किया। तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे मृत्यु दंड दूंगा। महात्मा के तोते ने कहा, राजन, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप महान हैं, देश के राजा हैं, जल्दी कोई निर्णय मत लीजिए, जल्दी काम शैतान का होता है। ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति विचार करता है, क्योंकि रहीम कवि ने लिखा है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, इसलिए मेरी बात को आप सुन लीजिए, तो आप फांसी देंगे इसको। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, सुनाओ। महात्मा के तोते ने कहा, इसकी संगति का दोष है, इसका दोष नहीं है, ये गलत संगति में रहता था, मैं अच्छी संगति में रहता हूं। ये कसाई के यहां रहता था, और कसाई के यहां गलत लोग आते हैं, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, वेश्यावृत्ति करने वाले, सभी एक दूसरे को गाली देते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, दुष्ट, बेईमान, धूर्त, नालायक आदि गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं। वहां प्रत्येक दिन ये रहता था, रहते रहते इसने गंदे शब्दों को सीख लिया है। इसलिए आप यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे, तो अचानक इसके मुंह से उन गंदे शब्दों का उच्चारण हो गया। इसने जानबूझकर आपको गाली नहीं दी, आपका अपमान नहीं किया, इस बेचारे का कोई दोष नहीं है। और मैंने आपको प्रणाम किया, आप खुश हुए, प्रसन्न हुए, ये मेरा गुण नहीं है, ये संगति का गुण और दोष होता है। महात्मा के तोते ने एक श्लोक सुनाया राजा को। हे राजन, एक श्लोक सुनाता हूं, ये गुरुदेव मेरे खड़े हैं सामने, इन्हीं की कृपा से मैंने शिक्षा प्राप्त की, मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि गुरुदेव के यहां, महात्मा जी के यहां हमेशा सत्संग होता है, सत्संगी लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, और अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण होता है, सत्संग होता है, सत्य की चर्चा होती है, भगवान की कथा होती है। तो मैंने अच्छे शब्द सीख लिए हैं, इसलिए अचानक मेरे मुंह से अच्छे शब्द निकल गए हैं। आपका मैंने स्वागत किया है, आपका मैंने अभिनंदन किया है, ये अच्छी संगति का प्रभाव है। तो तोता कहता है, सुनिए राजन, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, शृणोति वै यवनस्य वाक्यम, न चास्य दोषो न मे गुणोऽस्ति, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि,
शृणोति वै यवनस्य वाक्यम न चास्य दोषो न मे गुणो अस्ति संसर्गजा दोष गुणा भवंती। महात्मा के तोते ने ये श्लोक कहा। मैं प्रतिदिन मुनियों के वचनों को सुनता हूं, ऋषि के शब्दों को सुनता हूं, महात्मा के शब्दों को सुनता हूं, सत्संग के शब्दों को सुनता हूं। और ये प्रतिदिन यवनों के शब्द को सुनता था, दुष्टों के शब्दों को सुनता था, गलत संगति में रहता था, इसलिए इसने गलत शब्द सीख लिए हैं और वे ही गलत शब्द अचानक निकल गए तो आपने गाली मान ली, आप दुखी हो गए, इसलिए इसको फांसी देना चाहते हैं। ऐसा मत कीजिए, इसका दोष नहीं, इसकी गलती नहीं है, इसकी संगति का दोष है, बुरी संगति का दोष है। इसने बुरी संगति में अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। अहम मुनिनाम वचनम शृणोमि, मैं मुनियों के वचनों को सुनता हूं, संतों के वचनों को सुनता हूं, ज्ञानियों के वचनों को प्रतिदिन सुनता हूं, इसलिए मेरा संस्कार अच्छा है। और ये प्रत्येक दिन प्रतिदिन बुरी संगति में रहता था, इसलिए बुरे शब्दों को इसने सीख लिया है, इसलिए आपने दुख माना और इसको फांसी देना चाहते हैं। आप इसको क्षमा कर दीजिए, इसका दोष नहीं है, इसकी गलती नहीं है, संगति की गलती है, संगति का दोष है। न चास्य दोषो न मे गुणो अस्ति, न मेरा ये गुण है कि मैंने आपको प्रणाम किया, न इसका दोष है किसने आपको गाली दी, क्योंकि इसकी संगति का दोष है। संसर्गजा दोष गुणा भवंती। अहम मुनिनाम वचनम शृणोमि शृणोति वै यवनस्य वाक्यम न चास्य दोषो न मे गुणो अस्ति, मेरा गुण नहीं और ये इसका दोष नहीं, क्योंकि ये बुरी संगति में रहता था और मैं अच्छी संगति में रहता हूं, इसलिए सत्संग से ही, संसर्ग से ही गुण और अवगुण आते हैं। महाराज इसको क्षमा कर दीजिए। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारी वाणी मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम्हारा ज्ञान बहुत अच्छा है, तुम्हारा संस्कार अच्छा है तोता। राजा ने प्रसन्नता में, आनंद में उस तोते को धन्यवाद दिया। महात्मा जी को भी प्रणाम किया कि महात्मा जी, आपकी संगति में रहते रहते तोता भी महान हो गया है, ज्ञानी हो गया है, इसने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, इसने मुझे प्रणाम किया है, मेरा स्वागत किया है और इसने मुझे कहा है कि आप महान हैं, आप देश के राजा हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप मेरे भाई को क्षमा कर दीजिए। तो मैं इस तोते की बात मानकर कसाई के यहाँ का जो तोता है, जिसको मैं फांसी देने वाला था, इसको मैं क्षमा करता हूं, इसको मैं अब मृत्यु दंड नहीं दूंगा, इसको अब फांसी की सजा नहीं मिलेगी। आपके यहाँ का जो तोता है धन्य है, राजा ने महात्मा जी से कहा। तो राजा ने कसाई के यहाँ का जो तोता था उसको क्षमा कर दिया, अर्थात उसकी रक्षा हो गई। कसाई के यहाँ का जो तोता था वो बच गया, उसकी रक्षा हो गई। इस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है बंधुओं, सज्जनों, युवकों, सबको प्रेरणा मिलती, शिक्षा मिलती, ज्ञान मिलता है कि जीवन में अच्छी संगति करनी चाहिए। ये तोते दो कौन है? संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, अच्छी संगति करने वाले और बुरी संगति करने वाले। अच्छी संगति करने वाले लोगों का विचार अच्छा हो जाता है। जैसे वाल्मीकि जी पहले डाकू थे और देवर्षि नारद के सत्संग से अच्छे हो गए, महापुरुष हो गए, उनका जीवन बदल गया। उन्होंने ही वाल्मीकि रामायण की रचना की और वे डाकू से महर्षि बन गए, ऋषि बन गए, उनका जीवन बदल गया। तो रत्नाकर ने अच्छी संगति की तो वह वाल्मीकि बन गया, महर्षि बन गया, योगी बन गया। आज रत्नाकर वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है, महापुरुष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसने अच्छी संगति की और उसका जीवन बदल गया।
अंगुली माल भी डाकू था और भगवान बुद्ध की संगति से वह अच्छा हो गया, भिक्षुक बन गया, उसका जीवन रूपांतरित हो गया। उसने हिंसा का त्याग कर दिया, हत्या का त्याग कर दिया। ये अच्छी संगति का परिणाम है, अच्छी संगति का फल है। तो संसार में दो ही प्रकार के लोग होते हैं, अच्छी संगति करने वाले और बुरी संगति करने वाले। तो बंधुओं, सज्जनों, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अच्छी संगति करें, बुरी संगति न करें, ज्ञानियों के पास बैठें। कबीर ने एक और दोहा कहा है जो बहुत सुंदर है, प्रेरक है, समाज के लिए, युवकों के लिए, युवतियों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए बहुत सुंदर प्रेरक दोहा कबीर ने कहा है कि कबीरा संगति साधु की ज्यों गंधी की वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुबास। कबीर कहते हैं कि साधु की संगति कैसी होती है। जैसे कोई गांव में इत्र बेचने वाला आता है, सेंट बेचने वाला आता है, तो इत्र लोग खरीदते हैं, सेंट खरीदते हैं, तो उनको इत्र की सुगंध मिलती है। और जो लोग नहीं खरीदते हैं वे भी उस रास्ते से गुजरते हैं, जाते हैं, तो उनको भी इत्र की सुगंध मिल जाती है, बिना खरीदे भी सुगंध उनको मिल जाती है। इसी प्रकार से अच्छे लोगों की संगति इत्र के समान होती है, सेंट के समान होती है। दिस इज रियल परफ्यूम, ये असली सुगंध है, ये असली खुशबू है। अच्छी संगति असली खुशबू होती है, असली सुगंध होती है। कोई सेंट छिड़क लेता है देह पर, बारात में लोग जाते हैं तो सेंट छिड़क लेते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और सेंट छिड़के हुए रहते हैं, कपड़े पर सेंट छिड़क लेते हैं, इत्र छिड़क लेते हैं। ये तो ऊपर का इत्र है, ऊपर की सुगंध है, ऊपर की खुशबू है, लेकिन भीतर की खुशबू, विचार पवित्र होना चाहिए, वाणी पवित्र होनी चाहिए, व्यवहार पवित्र होना चाहिए, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। ये भीतर की सुगंध है, ये भीतर की इत्र है। इसलिए अंग्रेजी में भी विद्वान ने कहा है दिस इज रियल परफ्यूम, ये ज्ञान की सुगंध, अच्छी संगति की सुगंध असली सुगंध है। रत्नाकर को असली सुगंध मिली, जीवन बदल गया। अंगुली माल को असली सुगंध मिली, ज्ञान मिला, तो जीवन अच्छा हो गया। इसलिए कबीर कहते हैं, कबीरा संगति साधु की ज्यों गंधी की वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। इसलिए महापुरुष के पास बैठेंगे तो आपको कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा। फूल के पास बैठिए, आप कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी आपको सुगंध मिलेगी। बच्चे को सुगंध मिलती है, पशु को सुगंध मिलती है, स्त्री को मिलती है, पुरुष को मिलती है। फूल कुछ भी नहीं कहता है कि मेरी सुगंध ले लो, लेकिन खिला हुआ है तो उसके पास जाएंगे या बैठेंगे तो आपको सुगंध मिलेगी। ऐसे ही ज्ञानी कुछ भी नहीं बोलते हैं, महापुरुष कुछ भी नहीं बोलते, चुपचाप बैठे भी होते हैं, तब भी उनके पास आप बैठेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपका मन प्रसन्न होगा। आप प्रयोग करके देखिए, बैठ के देखिए, तो अच्छी संगति करनी चाहिए, बुरी संगति नहीं करनी चाहिए। तो आज का विषय था मेरा कि अच्छी संगति करो, बुरी संगति मत करो। अच्छी संगति करने से सुख मिलता है, बुरी संगति करने से दुख मिलता है। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म क्या है? अच्छी संगति करो, दूसरे को सुख पहुंचाओ, लोगों से प्रेम करो, गाली मत दो, निंदा मत करो, चुगली मत करो। आपका व्यवहार अच्छा हो, आपकी वाणी अच्छी हो, आपका जीवन अच्छा हो, सब कुछ अच्छा होगा तो आपका जीवन सुखमय होगा। तो आज का विषय मेरा था कि अच्छी संगति करनी चाहिए, बुरी संगति नहीं करनी चाहिए। अच्छी संगति का लाभ आज का विषय मेरा है। इन्हीं शब्दों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।